एक बार एक युवक बहुत ही परेशान था। उसे ये लग रहा था कि उसने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिस कारण वो बहुत ही घुटन महसूस कर रहा था। वो हमेशा ये सोचता रहता कि उसने जो ये गलती कर दी है वो उसे कैसे सुधार सकता है। उसे इसका कोई भी समाधान नहीं मिल रहा था। इस तरह सोचते हुए कई दिन बीत गए और वो पहले से भी ज़्यादा उदास और मायूस रहने लगा। एक दिन उसने ये सोचा कि उससे जो ये गलती हुई है उससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि वो अपने इस जीवन को समाप्त कर दे। यह सोचकर वो पास के जंगल की ओर निकल गया। उसने एक पेड़ पर रस्सी का फंदा लगाया और उस पर लटक गया। वहाँ से एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस युवक को देखा तो उसे बचा लिया और फंदे से उतार लिया। कुछ देर बाद उस युवक को होश आया और वो रोने लगा। उसने कहा, हे गुरुजन, आज मैं अपनी गलतियों को सुधार रहा था, लेकिन आपने मुझसे ये मौका भी छीन लिया। आपको पता है कि आत्महत्या करना इतना आसान नहीं होता, परंतु जैसे तैसे मैंने ये कदम उठाया था, लेकिन आपने मुझसे ये मौका भी छीन लिया। यह कहकर वो फिर से रोने लगा। यह देख गुरु उसे अपने साथ आश्रम ले आए। युवक ने सोचा, क्यों ना गुरु से ही अपनी समस्या का समाधान पूछ लूं। युवक ने कहा, हे गुरुदेव, आपने मुझे आत्महत्या करने से रोक लिया, लेकिन मैं अपनी गलतियों के पछतावे में जल रहा हूँ। मैं जीवित नहीं रह सकता और आपने मुझे मरने नहीं दिया। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं कैसे इस पछतावे भरी जिंदगी से बाहर आ सकता हूँ। गुरु ने कहा, तुम ये सोच रहे हो कि मैंने ये क्यों किया, कैसे किया, मुझे किसी ने क्यों नहीं रोका, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मैं इस पछतावे भरी जिंदगी को कैसे जी सकता हूं। युवक गुरु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, आप सत्य कहते हैं। मैं यही सोचता रहता हूं कि कोई मुझे रोक लेता या मैं खुद रुक जाता। काश किसी तरह वो समय वापस आ जाता और मैं अपनी गलतियों को सुधार लेता। मुझसे ऐसा कैसे हो गया, लेकिन पछतावे के अलावा मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, तुम जो ये सोच रहे हो कि ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता या कुछ हो जाता, क्या तुम्हारा ऐसा सोचने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? जो हो चुका है क्या तुम उसे बदल सकते हो? युवक ने कहा, नहीं, जो हो चुका है मैं उसे चाह कर भी नहीं बदल सकता, क्योंकि वो तो हो चुका है। गुरु ने कहा, यदि तुम कुछ न बदल सके तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हुआ और तुम्हारा पछताना भी व्यर्थ ही है। युवक ने कहा, भूतकाल में जो घटना घट चुकी है मैं उसे कैसे बदल सकता हूँ? क्या उसे बदला जा सकता है? गुरु ने कहा, तुम सत्य कहते हो, उसे बदला नहीं जा सकता। फिर भी कुछ ऐसा है, अगर उसे बदल लिया जाए तो पछताना या पश्चाताप सार्थक हो सकता है। युवक ने कहा, ऐसा क्या है गुरुदेव जिसे मैं बदल सकता हूँ? मैं उसे बदलने के लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर तुम जीवन भर भी अपने आप को कोसते रहोगे, पछताते रहोगे, आत्मग्लानि से भरे भी रहोगे, तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने अपनी गलतियों के प्रति जागरूक होकर, अपने किए गए कर्मों से, अपने किए गए पापों के प्रति जागरूक होकर अपने पछतावे से अपने आप को बदल लिया, तो तुम्हारा ये पश्चाताप सार्थक हो जाएगा कि तुम वो गलती दोबारा नहीं दोहराओगे। युवक ने कहा, यह तो ठीक है गुरुदेव, लेकिन जो मैंने किया है मैं उसे कैसे भूल जाऊं? वो तो याद आता ही रहेगा। गुरु ने कहा, भूलना तो है ही नहीं, कर्म कभी भुलाए नहीं जा सकते। कर्म अच्छे हो या बुरे, उन सब का फल अवश्य मिलता है, लेकिन अपने द्वारा किए गए कर्मों को लेकर पछताने से कोई लाभ नहीं होने वाला। लेकिन उस पछतावे से अपने आप को बदलने से पछतावा एक वरदान की तरह काम करता है और तुम्हें एक नई राह दिखाता है, एक नई दुनिया से परिचित करवाता है, तुम में परिवर्तन लाता है। युवक को गुरु की बात समझ में आ गई, लेकिन हमें भी ये बात समझनी चाहिए, हम भी अपने भूतकाल में किए गए कर्मों को याद कर दिन रात अपने समय को
व्यर्थ करते रहते हैं। हम हमेशा ही ये सोचते रहते हैं कि काश ऐसा ना हुआ होता, हमें कोई समझा देता या फिर पुराने दिन वापस आ जाते और हम अपनी गलती को सुधार लेते। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अपनी गलतियों के लिए पछताने से क्या होगा? कुछ तभी होगा जब हम भूतकाल से निकलकर अपने भविष्य को अच्छा बनाने में लग जाएंगे। इसलिए पिछले कल को याद करना छोड़कर अपने आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए आज से ही अपने कार्य में जुट जाना चाहिए। धन्यवाद।